परिस्थिति के प्रभाव में डूब नहीं जाना और अपने प्रभाव को परिस्थिति में डुबा के रखना ही श्री विद्या है। ये अच्छा पढ़ाई करने वाला ये खरीद लिया, क्या खरीद लिया? एक कॉन्सेप्ट खरीद लिया कि मुझे पढ़ाई करके पढ़ाई से जिंदगी मिलेगी। ये बैक बेंचर कर क्या रहा है? मस्ती कर रहा है, लेकिन वो मस्ती करते हुए वो मस्ती मेंटेन करने के लिए वो नेटवर्किंग खरीद रहा है। अपने आप को भूलने के लिए सबसे बड़ा बेस्ट अद्वैत बेस्ट रास्ता ये श्री विद्या रास्ता है। तो हर आदमी गुरु की खोज में क्या नहीं है, हर आदमी अपने आप की खोज में, क्योंकि गुरु मिलना इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी, गुरु मिलना इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डायरेक्शन। नमस्कार और स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट सीरीज अवेकनिंग विद आत्मानंदा जी में। आज के इस पॉडकास्ट में हम जीवन के कई ऐसे पहलुओं को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे पहलू जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं, कई ऐसे पहलू जो हमारे दिन कार्यों से जुड़े हुए हैं, और इन चीजों को बेहतर समझने की जो हमारी कोशिश है उसमें आज हमारा सहयोग दिया है सिद्ध गुरु आत्मानंदा जी ने, जिन्होंने जीवन को ना सिर्फ समझा है, ना सिर्फ पढ़ा है, बल्कि एक ऐसी उपलब्धि अपने लिए हासिल की है जिनकी वजह से आज उन्हें सिद्ध गुरु आत्मानंदा जी कहा जाता है। नमस्कार गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे वार्तालाप करने के लिए। गुरु जी, अगर मैं सब कुछ हूँ, मेरी क्षमता सब कुछ है, तो हमें फिर मंदिरों की जरूरत क्यों है? बहुत ज्यादा है। बताइए गुरु जी। अयो ऐसा सी यही आप ना अपनी बैंक पासवर्ड भूल गए हो, इमेजिन ऐसा कीजिए। अब आपको याद करना है तो उसके लिए आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिफर करते हो या कुछ तो करते हो, बैंक जो भी यूर बैंक रिलेटेड, वो सब पासवर्ड है क्या? नहीं। लेकिन वो सब करना कितनी जरूरी है अगर बैंक पासवर्ड भूल गए हो तो? आप अपनी पर्सनल डायरी या किधर तो कुछ तो रखे हो, कुछ तो समथिंग, यू अंडरस्टैंड? सो यू फॉरगॉट योर बैंक पासवर्ड, now you have to recollect it, okay? Now then what you do, the trial that you do is very important, but all that वो बैंक पासवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं मेरा बैंक एग्जाम्पल है, मेरा बैंक पासवर्ड मेरा डेट ऑफ बर्थ का ऑपोजिट है, ऐसा कुछ समथिंग एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होता है बट स्टिल नाउ फिर तुम्हारा बैंक पासवर्ड में भूल गया तो मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है बोल के हम सोचते हैं, अब उसका उल्टा करते हैं। ये कोई दूसरा चाबी हमने अंडरस्टैंड कोड रखे हैं हमारी माइंड में, हम याद करने की कोशिश करते हैं। अब वो कोशिश करना, हर आदमी जो भूल जाता है उसको भूलना है, उसको ये करना है। अब ये मंदिर बीच में क्यों आए? ये बैंक डॉक्यूमेंट्स है, ये बैंक, अब कनेक्शन में समझाता हूँ। अगर बैंक पासवर्ड आप भूल गए, आपके पास क्षमता नहीं है, आप असीम क्षमता हो जो आप बन के आई है। अगर वो असीम क्षमता जो आपके अंदर जो जान देने की असीम क्षमता चले गए, आपको आपके नाम से कोई नहीं पुकारेगा, बॉडी बोलेंगे। आपको कोई थॉट्स नहीं आएंगे, आपको कोई फीलिंग्स नहीं आएंगे, आपके अंदर ब्लड कुछ नहीं होगा ना, ब्लड होगा लेकिन ब्लड फ्लो नहीं होगा ना, नो फंक्शंस। जो फंक्शन करवा सकती है आप में वो आप हो या आप फंक्शंस हो? आप बताओ। नहीं, जो फंक्शन करा सकती वो है, क्योंकि वो फंक्शंस करा सकती हट गए तो आपको आपकी इज्जत कभी नहीं मिलने वाली। यू अंडरस्टैंड? वो फंक्शंस जो करवा सकती है वो आप हो, ये आपको पहले रियलाइज करना है। लेकिन आप ये भूल गए, ये बात अभी लॉजिकली सच लग रही है। यस और नो? आर यू योर आइज? आर यू योर एबिलिटी टू क्रिएट आइज एंड सी थ्रू इट? मेक सेंस टू यू? हमारा नाउ आर यू योर टॉक? Are you your dress? You have an ability to buy a dress, whatever you want, and wear your style, your way. Your जो भी कर पाए आप कर पाए हो, वो टैलेंट कर पा रही है, जो टैलेंट है। Yes or no? You are not your voice, you are not your eyes, you are your ability to create voice and talk. Now ये लॉजिक लग रही है, लेकिन इसको मुझे फील करना है। कैसे फील करते हैं उसको? जो कॉग्निटिव सीक्रेट्स जो है
वो इसीलिए ये आजकल टेम्पल हनुमान जी की या लोगों की बहुत सारे टेम्पल आजकल बन जा रहे। आपने हमारे ओल्ड टेम्पल्स अगर 1000 ईयर्स या 1500 ईयर्स ऐसे टेम्पल्स भी है अभी भी, आप उधर देखोगे तो एक पूरा इकोसिस्टम दिखेगा आपको उधर। और इट इज लाइक जो इसीलिए फॉर एग्जांपल आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाओ तो अरे या अब भी काशी विश्वनाथ ने पहला लिखा, या पुराने टेम्पल आज भी अगर साउथ में जाओगे तो 1000-2000 साल के टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे। मूल विग्रह एक होगा लेकिन उसके बाजू बहुत सारे डाइटिस होंगे। एक मंदिर में 50 डाइटिस होते हैं, 50-100, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एक-एक की अलग-अलग विशेषता रहती है और एक-एक की ये अलग-अलग, तुम क्या भूल गए हो याद दिलाने की सॉफ्टवेयर एक प्रक्रिया है। लेकिन वो आज वो पूजा करके भगवान को नारियल करना, आजकल ये लेवल हो चुका है कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं आपके घर आया, आपके घर में मेरे को कोई काम है आपसे, मुझे आपसे एक 50 लाख रुपए उधार चाहिए। मैं आपके घर आया और आपके वॉचमैन या किसी ने बोला वेट करो वेटिंग रूम में या जो भी है, मैं आके बैठ गया और उधर मैंने मेरे टिफिन बॉक्स से कुछ निकाला और उधर खाना खाया और उधर से आपके लिए यू नो फिर आपके लिए फूल माला भी करना है तो मेरे बैग से फूल निकाला और उधर ही सुई धागा से स्टिच किया, समथिंग लाइक दैट किया और सुई वो नीचे फेंक दिया। आई एम क्लियर विद यू, समथिंग लाइक दैट। फिर आप आए, मैं आपको फूल माला डाला लेकिन आपके बच्चे भी आए आपके साथ, वो सुई उस बच्चे को चुभ गई। अब बताओ आप मेरे को 50 लाख दोगे या नहीं दोगे? है ना? अब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के लिए नारियल लेके जाते हैं, उसी मंदिर के फ्लोर में नारियल फोड़ते हैं और उधर ही वो उसका शेल छोड़ देते हैं और भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान के घर तुम गंदा करते हो, तो तुम भगवान को आशीर्वाद कैसे मांग सकते हो? ऊपर से ये भगवान को आशीर्वाद मांगना ही सनातन सिस्टम का टोटल खिलाफ है। भगवान आशीर्वाद दे नहीं सकते, लेकिन तुम आशीर्वाद ले सकते हो। ओके। हाँ, सच्ची में भगवान आशीर्वाद कैसे दे सकता है बताओ? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप कोई, अरे सनातन हिंदुइज्म में भी यही निर्गुण निराकार निरंजन, वो गॉड कौन है? जो जान पैदा कर सकता है, जान को चला सकता है और जान को निकाल सकता है। वो जान के प्रकार बायस हो नहीं सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको ये जान वो जान कोई स्पेशल नहीं है, सारे जान ही है। Life is life, right? Are you understanding what I'm trying to say? So God is not aware that you exist. God is only aware that God exists. आपके अंदर एक शक्ति है जो जब आप अपनी मम्मी पेट में हो तो आपको बॉडी बनाई और उसी के अंदर आ गई और वो अभी आपसे बात करवा रही है। कुछ साल, पता नहीं कितने साल, लेकिन कुछ साल के बाद वो आप में इस शरीर में नहीं रहने वाली है। मेक सेंस टू यू? लेकिन वो जब तक इस शरीर में है आपसे बात करवा पा रही है। अब वो ही शक्ति आपके जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेके आई। कल या कुछ बीमारी अगर आएगी तो वही शक्ति लेके आई ना भाई साहब। यू अंडरस्टैंड? सो गॉड इज नॉट इम्पार्शियल। गॉड कैन क्रिएट डिसीज फॉर यू, गॉड कैन क्रिएट, गॉड डजंट क्रिएट, देन फिर व्हाट? गॉड इज प्योर पोटेंशियल, प्योर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ। सो गॉड आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। लेकिन आजकल मंदिरों में जाके लोग नारियल फोड़ के वो नारियल इधर इधर छोड़ के मंदिर गंदा कर रहे, बट ओरिजिनली वैसा नहीं है। मंदिर इज है, आपने ऊपर एक कलश, पूरा साइंस है, ऊपर एक कलश आप, मैं सिंपल साइंस में बताने की कोशिश करता हूँ। एक थर्मोडायनेमिक वर्टेक्स क्रिएट करते हैं। ये ब्रह्मांड, ये जान पैदा करने की क्षमता किधर है अंटे सर्वतः है। हमें क्लियर विथ यू? सोच पैदा करने की क्षमता, जो क्षमता है वो आप हो, वो किधर है पूछे तो इसके अंदर है, लेकिन पूरे हर जगह है। ऐसा कैसा गारंटी दे सकते हो? तो उसका भी एक सिस्टम पूरा थ्रू लॉजिक समझाया है हमारे उपनिषद, हमारे सिस्टम्स में, एज इट हैज टू बी फुल प्रूफ साइंटिफिक एविडेंस के साथ। एंड दे सेड God is not human being. God is not no shape, no form, nothing.
but you can create a form. You can create a form, but cannot say only this form is God. This form is a part of God. Okay, done. इसीलिए इवन हिंदुइज्म में आपको काली एक पार्वती का एक रूप है, लेकिन काली ही पार्वती नहीं है. आई थिंक तारा एक रूप है, जो भी है ये रूप है. असल सारे देवता हटो, व्हाट इज द असली देवता और तो त्रिपुर सुंदरी बोले. అంటే पार्वती सबसे अच्छा गॉड कौन है? అంటే एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हनुमान जी, तो फिर हनुमान जी से अच्छा गॉड राम है. अब राम से अच्छा गॉड कौन है? शिवा. शिवा से अच्छा, ऐसा सब तुम अगेन पार्शियलिटी. फाइनल ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा. अब राम भी वही है ना, ब्रह्मा विष्णु ही है. हाँ, तो ये विष्णु ये कौन है? तो सबसे ऊपर कौन है? तो देन बताया सबसे ऊपर त्रिपुर सुंदरी है. उससे ऊपर कौन? वो नहीं है. अच्छा वो इंसान है क्या? वो असल कोई भी इंसान नहीं है बीच में, तो बायास ही नहीं है उनको. तो द पॉइंट इज वो एग्जिस्टेंशियल वर्टेक्स को ऊपर कलश, नीचे यंत्र और वो मूर्ति इज ए डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म. मैं क्लियर विथ यू? अगर मुझे ज्ञान चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं काशी के अन्नपूर्णेश्वरी के पास जाता हूँ. अगर मुझे इनर पावर चाहिए तो मैं वो विशालाक्षी के ऊपर जाता हूँ, एक्सपीरियंस द विजन. नाउ देयर आर मेथड्स टू कनेक्ट टू द deity and then say this deity is not the power, existence is the power. जो ब्रह्मांड में सृजन कर सकती है, चीजों को चला सकती है और लय कर सकती है, वो अन्नपूर्णेश्वरी, वो फाइनल गॉड. दैट थ्रू इंटेलिजेंस डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म इज कमिंग हियर. बिकॉज आपकी जिंदगी में कितने एरियाज हैं? देयर इज अ फाइनेंस डिवीजन, रिलेशनशिप डिवीजन, कम्युनिकेशन डिवीजन, देयर मेनी मेनी डिविजन्स, राइट? अब समझो आपको अकाउंट्स चाहिए तो आप सीए के पास जाओगे. अगर आपको बैंकिंग का है तो बैंक के पास जाओगे. अगर आपको प्यार चाहिए तो अपने फैमिली के पास जाओगे. समथिंग, यू अंडरस्टूड? सो कैपेबिलिटीज अलग अलग के लिए अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके रखे हैं. अभी नहीं, बहुत पहले से. अभी हिंदुइज्म में गॉड्स है, सनातन धर्म में गॉड्स नहीं बोल के सोचते हैं, गलत. इसीलिए तांत्रिक जब असली तांत्रिक होते हैं, समझते हैं, when they understand the tantra properly, then they understand that आत्म साक्षात्कार हो जाता है. आत्मा ही में, I don't have infinite potential, I don't have a deity. Existence that can create, maintain and destroy, that's me through this finite approach. Now what this wants is I want Ganapati for example. वो आजकल बहुत big, very famous god. But what is truth? Your ability, your capability to execute through your intelligence is Ganapati. गणपति यानी गणों की अधिपति. गण कौन है? అంటే तुम्हारे कर्मेंद्रिय, तुम्हारे ज्ञानेंद्रिय ही गण है. इंसान को, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये गणपति से हम विनायका बनते हैं. अरे बेस्ट लीडर, बेस्ट विनायका is not best leader. That's a very bad translation, but still for your understanding purposes. Okay, so you are leading your 5 sensory organs and 5 motor organs for the best of your ability to ensure your benefit, right? Are you understanding what I am trying to say? और जो तुम्हारे अंदर जान पैदा कर रही है, जान वो परात्पर शिव, और उससे जो मन की विभूति आई है, जिससे ये सब बना है, वो पार्वती. और उससे नेक्स्ट डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म आपको कैपेबिलिटी प्रोडक्शन सिस्टम. अब कैपेबिलिटी प्रोडक्शन सिस्टम हेवायर जा रहा है, तो यू नीड कार्तिकेय टू एंश्योर दैट you do it in a balanced way so that you go back to your Paratpara Shiva. नहीं तो काम करके, for example, people say, I'm a bank manager, I'm a software engineer, and they feel proud of that job so much that I am capable, so I have this job. Why am I proud of this job? You understand what I'm trying to say? If you are not capable, would you have your job? So should you be proud of your job or your capability? Capability.
Are you proud? Most people are not proud of their capability. They are proud of their job. Example, if you are rich, then you have an iPhone. Example, but I'm not equating rich with iPhone. But India में तो वैसे ही चल रही है. If somebody uses a Samsung phone these days, I was using a Samsung phone, and then somebody said, you know, बेचारा गुरुजी गरीब है. I said, yeah, done. But the point I'm trying to tell you is, you buy a phone, 1 लाख का फोन, 80,000, 90,000 का फोन, पता नहीं इतना महंगा. But you buy the phone and you feel proud. Yes, I have this phone, so I'm great. कार्तिकेय मिसिंग है गणपति में. गणपति टैलेंट है कि you use this body and mind to ensure that you get whatever you want. But once you get whatever you want, you feel that is giving you greatness. वो तुम्हारे को ग्रेट बना दिए. मैं खा भी लूं भैया इसीलिए ये फोन खरीद पाया. मैं खा भी लूं भैया इसीलिए नौकरी ये बिजनेस कर पा रहा हूं. मैं खा भी लूं इसीलिए गाड़ी है. ये गाड़ी मेरा गर्व नहीं है, मेरी काबिलियत मेरी गर्व है, ये भूल जाता है. वो कार्तिकेय से हम करते हैं ताकि हम कभी भी इस मन का हम अपनी ही सिवा इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज को महसूस करते रहे. यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए वो मिस हो जाते हैं. तो इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं और उसे डाइटी, इसीलिए सारे डाइटी, सारे पुराने मंदिर आपने देखो महर्षियों ने बनाए. और महर्षि कब बनते हैं? आत्म साक्षात्कार होता है. आत्म साक्षात्कार होके वो क्यों किया? इट इज लाइक यू नोइंग द ट्रूथ. योर हस्बैंड नोस योर बैंक पासवर्ड, बट देन ही हैज सेड सडन, एक सीक्रेट जगह पे ये लिख के गया है, या आपके बड़े भैया, आप ये जगह पे ये है हमारा. जबकि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप बुक रिफर करके उनके एब्सेंस में, वैसे उन महर्षियों के एब्सेंस में हम हमारे धरोहर को समझ के हम हमारी शक्ति असीमता को महसूस करने की कोशिश करने के लिए मंदिर है. इसलिए आप सारे मंदिर का डायरेक्शन एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है. आजकल क्या हो रहा है, सारे लोग जाके मंदिर में नारियल फोड़ना और दर्शन करना, उससे कुछ उस भगवान से हम मंदिर जाते हैं, जाते ही हमारे को पहले ये आ जाता है, तुम्हारा गोत्र बताओ, नाम बताओ. ये the 2 seconds or 10 seconds that you are doing darshan, you are busy talking about your gotra, your family, your problems, and you are not connecting to the God. आपके पास कोई पैसे उधार मांगने आया और वो 10 seconds pitch, और 10 seconds pitch में he is talking about his introduction for 8 seconds, and finally he screams a figure. Why would you as an investor be interested in that figure? Pitch should be about the business proposition. Make sense? वैसे ही हम भगवान के पास जाते हैं तो क्षमता से कनेक्ट कैसे करते हैं वो सीखना जरूरी है. कनेक्ट करना जरूरी है, महसूस होना चाहिए. और उस महसूस में जब आनंद को अनुभूति करते हैं तो these old temples are designed to give you open that in the finite realm, open the doors for that infinite realm to flow through. Are you understanding? Moreover, temples are an ecosystem for us. Temple economy आजकल बात हो रही है. Thankfully people are understanding it. Temple is an ecosystem. Why? तुम्हारी आदतें, अगर तुमने एक बात समझ गया कि मैं असीम शक्ति हूँ, तो तुम्हारे आदतें भी मैं असीम शक्तियों के आजू बाजू घूमना चाहिए. वो कहाँ से? बच्चों को पढ़ाई, इसीलिए गुरुकुल भी मंदिर में होते थे और ये सब भी. So मंदिर is a ecosystem to remind us about the secret that we forgot, which is in the open sight, it's there everywhere, but still we are forgetting. मेरे को ये थॉट्स आते हैं, मैं ऐसा आदमी हूँ बोल के डेफिनेशन देते. तुम्हारे को थॉट्स आते हैं, तुम वैसे आदमी नहीं हो, तुम इनफाइनाइट क्षमता हो जो थॉट्स लेके आ रहा है और वो थॉट्स तेरे अंदर आ रहे हैं. जब जिस दिन ये महसूस करोगे उस दिन तुम्हारे को ये समझ में आएगा कैसे थॉट्स लेके आने. मुझे पता नहीं मैं कैसे करूं.
आपने देखा सनातन धर्म में एटलीस्ट 1000 ईयर्स और 2000 ईयर्स से ये इन्वेजन्स हुआ। सी मैं आपको एक बात बताऊं, एक राजा है जो अपनी प्रजा को बच्चे की तरह संभाल रहे हैं, लेकिन एक बाहर से आदमी आया और वो बहुत रूल्स और धर्म उसके हिसाब से कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करता है राजा। बाहर से एक आदमी आता है और वो इन्वेशन के नाम पे आता है और वो अधर्म युद्ध से ये धार्मिक राजा को धार्मिक कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉलो करने वाला राजा को हरा देता है। ये प्रजा फिर जो नेक्स्ट अभी हरा के रॉन्ग तरीके से राजा बन गया, उसके लिए सपोर्टिव रहेगा या नॉन सपोर्टिव रहेगा? इमोशनली नॉन सपोर्टिव रहेगा। तो ये 2000 ईयर्स से जैसे जैसे हम नॉन सपोर्टिव सिस्टम्स में आए, हमारे अंदर not to support राजा में we have not propagated our own talent. I think you understood what I'm trying to say. అంటే एक राजा है जो धर्म फॉलो करता है और एक राजा बाहर से आता है और वो सडनली ऐसा अटैक करता है कि अधर्म तरीके से अटैक करता है, फिर वो राजा बन तो बन जाता है। ये पूरा और इतना सोना वैसा क्यों होता है? सनातन धर्म में एक टेम्पल को 18 बार सनातन धर्म सिस्टम फॉलो करे, एक टेम्पल को 18 बार लूटे तो भी और मंदिर में पैसे बच गए या गोल्ड बच गया। वैसा अगर मंदिर बनना है तो पीपल कितने अमीर होना चाहिए? मंदिर अमीर कैसे होता है? लोग अमीर है तो ही मंदिर अमीर होता है। अब इतना अमीरी वहां के लोग कैसे पैदा कर रहे हैं? आज क्यों नहीं पैदा कर पा रहे उतनी अमीरी? Why? Because everybody was realized infinite potential. And so everybody is doing so excellent that abundance was an inevitable reality. And nobody was chasing cars, gold, things. Everybody was chasing one reality. I am not these feelings and thoughts. I am this ability to have thoughts and feelings. I am the ability to have thoughts and feelings. And because I am the ability to have thoughts and feelings, let me have all abundant thoughts because I am deciding for myself. And so India historically doesn't have so many gold mines. Am I clear with you? और एक दो जो गोल्ड माइन अगर होता पहले भी तो हमें पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो सब पता चलता है, ऐसा नहीं है। The truth is we have never been a gold mining country, but if you see एक एक जगह से 18 बार पूरा लोग लूट के लेके गए तो भी 18 के बाद मंदिर में सोना है। उतना सोना कहाँ से आया? उतना रिफाइनमेंट कहाँ से आया? उस समय पे उतने मेटलर्जी कहाँ से आई? एक मिट्टी से सोना बनाना एक मेटलर्जी है और उससे रिफाइनमेंट, डोर्स बनाना, एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ गोल्ड, और एल्स उतना कहाँ लूट के जाते? नाउ द पॉइंट इज डोर्स, वॉल्स, everything is made up of gold. Okay, so उतना मेटलर्जी कहाँ से है? और इतना सब हुआ तो उस माइंडसेट, उस सोसाइटी की माइंडसेट क्या थी? वो माइंडसेट अगर मुझे आज वापस लेके आना है, इंडिया में अगर हमारे को हर एक जगह पे सोने से निर्मित मंदिर ही बनाना है समझो, जो टोटली सोने से है, तो व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द पीपल दैट वी शुड ब्रिंग? Everybody should feel, I am not these thoughts and emotions, I am the capability to have thoughts and emotions. I am infinite. I don't have infinite potential. I am infinite potential. Working through this finite. Now let's expand. Let's expand this finiteness. When you do, then the society has so much gold, so much success, so much abundance. That's true spirituality. वो अद्वैत वेदांत और ए पीरियड ऑफ इन्वेशंस स्लोली मिस होती रहती है, फिर आदिशंकर आके फिर समझाते हैं, फिर इन्वेशंस आते हैं, फिर समझाना पड़ता है। इट्स ए प्रोसेस। पिछले 2000 साल से यही चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, जन्मे जाए जिस दिन से गया है उस दिन से यही चल रहा है। पीपल आर लूजिंग दिस, बट ये लैंड इतनी पावरफुल है, ये लैंड ऐसा बोलना भी गलत ही है, बट स्टिल सही है। ये भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पे वो सच कभी मरेगा नहीं, क्योंकि यही सनातन की एड्रेस बोलना गलत हो जाएगा, बट
सदियों से सनातन यही प्रस्फुटित हो रही है, प्रकटित हो रही है। इस भूमि में ही सनातन द ट्रुथ प्रकट हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ से आती है, जा नहीं सकती है। स्लोली why with the past 2000 years we lost all this, and वही कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स फॉलो करने वाला एक राजा होता है, उसको एक आदमी बाहर से आके हरा देता है इलीगली, फिर उसको हम सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए हम सब अपने ही विद्या को प्रोपगेट नहीं करते ताकि वो टैक्स ना ले सके, वो सब लेने। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू डोंट वांट टू सपोर्ट एन ऑप्रेसर, राइट? सो यू डोंट सपोर्ट एंड यू से हॉल्ट फॉर फ्यू इयर्स। इस हॉल्ट में ये टैलेंटेड लोग मर जाते हैं उस प्रोसेस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब वो नॉन टैलेंटेड, नाउ हाउ डू आई लर्न ऑन माय ओन, वो चल रही है। तो दैट वे वी आर वर्किंग हार्ड, बट आई एम वेरी श्योर अद्वैत वेदांत सच सत्य सनातन की अनुभूति से वापस ये पृथ्वी फिर से अमीर होने की संभावना 100% है। Wow. Anyway, I tried to go around the bush, but did you understand what I meant? Yes, Guruji. Yes, Guruji. गुरुजी, अगर हम विद्या की बात करें, जो कि एक मनुष्य के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, तो उसमें श्री विद्या का नाम सबसे पहले आता है और उसे महाविद्या भी कहते हैं। तो श्री विद्या साधना क्या है, उसे क्यों महाविद्या कहा जाता है, और एक मनुष्य के लिए कितना जरूरी है श्री विद्या से कनेक्ट होना? आप अपनी जिंदगी में इफ यू वांट टू लिव ए बेस्ट लाइफ, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। उतना ही जरूरी है श्री विद्या करना। ऐसा क्यों? श्री विद्या करना यानी ये अगेन कुछ सेक्शंस में एक बात समझना जरूरी है। ये द वे ऑफ लाइफ इन सनातन धर्म में ये पूछा गया, तुम्हें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन अरे मेरे को रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंस, ऐसे एक प्रॉब्लम रहती है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो द वे ऑफ लाइफ इन द सनातन, जो सन्मार्ग, जो सनातन अद्वैत वेदांत में एक कहा गया है, वो क्या है? तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं ना, टेंशन मत लो, इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं है तुम्हारे को। हाँ, इतने सारे तो महसूस हो रहे हैं मुझे। नहीं, इतने सारे नहीं है, तुम्हारे पास 3 ही प्रॉब्लम्स है। क्या है प्रॉब्लम्स? तुम ओरिजिनली इनफाइनाइट हो, ये तुम भूल गए हो। दूसरा, तुम अपने आप को अपने काम और अपने कृत्यों से, एक्शन से आइडेंटिफाई करके, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा बोल के, उसके बाद तुम्हारे को लाइफ में कोई ग्रोथ या करियर ऑप्शन या बिजनेस करने का, तब भी तेरे को नहीं सॉफ्टवेयर आइडियाज आते हैं, अपनी इकोसिस्टम के आइडियाज आते हैं। एग्जाम्पल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ो, एक इंजीनियर को पकड़ो, आप उसको बोलो कि भैया कुछ बिजनेस करो, मोटिवेट करो, तो वो उसकी बिजनेस आइडियाज कैसे होते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप एक मारवाड़ी को लेके आओ, उसकी आइडिया, उसको जॉब पे मोटिवेट करना पड़ता है जॉब करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? यू बिकम योर इकोसिस्टम। सो तुम्हारी माइंड, तुम्हारी इकोसिस्टम तुम्हारा प्रॉब्लम है ओरिजिनल। अगर वो नहीं है तो तुम्हारे को सारे प्रॉब्लम चले जाते हैं, क्योंकि तुम्हें जो नहीं है वही तेरे को चाहिए ना। अरे व्हाट, तुम्हारे पास जो नहीं है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे है तो तुम पैसे चाहत नहीं करते हो, तुम कॉन्टैक्ट चाहत कर सकते हो, तुम और कॉन्टैक्ट्स की चाहत कर सकते हो, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, बट तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे चाहिए। तुम्हारे पास जो नहीं है वो ही इच्छा पैदा होती है, और तुम्हारे पास जो नहीं है वो ही तुम हो। अरे वही, what you don't have, that is not there with you because you don't have an identity with it. Are you understanding? मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मेरे को नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, ये फाइनाइट प्रेजेंस, ये फाइनाइट प्रेजेंस में मैथमेटिकल न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस नहीं है, इसीलिए मेरे को मैथ्स नहीं आ रहा है। मेक सेंस? लेकिन साइंस तो अच्छा आ रहा है, लेकिन क्लास पास होने के लिए मैथमेटिक्स भी तो चाहिए। हाँ ठीक है, क्या करे? तो गो बैक, आई एम इनफाइनाइट पोटेंशियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हारे पास 3 प्रॉब्लम है,
एक तुम इनफाइनाइट पोटेंशियल हो वो भूल गए हो, तुम बन गए हो, तेरा प्रॉब्लम है। और ये वर्ल्ड फोर्स करती है कि साइंस अच्छा आता है तो भी मैथ्स पास हुआ है तो भी नेक्स्ट क्लास जाओगे। सो दुनिया इज ए प्रॉब्लम, तुम एक प्रॉब्लम, और जो भी गॉड बोलते हो वो एक प्रॉब्लम। ये तीनों अगर सॉल्व हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गॉड क्रैक हो गया तो देन हु आर यू? इनफाइनाइट पोटेंशियल। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? नथिंग। अगर तुम क्रैक हो गए हो, अरे आई एम इनफाइनाइट पोटेंशियल, देन ऑल्सो गॉड क्रैक हो गया एंड यू हैव नो प्रॉब्लम, वर्ल्ड इज नॉट ए प्रॉब्लम। वर्ल्ड क्रैक हो गया कि इफ एवरीबॉडी इज सेइंग यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द रॉक स्टार, यू आर एवरीथिंग, यू आर गुड, तुम सुपर हो, तुम अच्छे हो बोल के एवरी, आप जिसको भी मिला है वो बोल रहा है आप आहा मस्त हो, ऐसा बोल रहा है, तो भी सारा प्रॉब्लम सॉल्व। मेक सेंस टू यू? बस आप इंजीनियर बन जाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम है। अब कोई डॉक्टर कुछ बन गया तो प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स आर ओनली 3। बट तुम्हारे लाइफ में अभी मैं बात कर रहा हूं, बात करने वाला, सुनने वाला और बात, है कि नहीं? है। इसी को त्रिपुटी कहते हैं। गॉड, यू, जीव, जगत, ईश्वरा। जैसे जीव, जीव के वजह से जगत महसूस हो रही है, और ये जगत और जीव गॉड को, गॉड यानी गॉड को नहीं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे, सच्चिदानंद ढूंढ रहे, गॉड। यू अंडरस्टैंड? सो जीव जगत ईश्वर त्रिपुटी बोलते हैं। नहीं तो बात करने वाला, सुनने वाला, बात, पेंटिंग करने वाला, पेंटिंग देख के एंजॉय करने वाला आएगा पेंटिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यार देखने वाला नहीं आएगा तो भी तुम तो देख रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज अ ट्रायंगल। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये ट्रायंगल्स। नाउ हमारे जिंदगी में ये ट्रायंगल्स पूरा अलाइंड नहीं बनते हैं। ऐसा कैसे? एक आदमी संगीत गा रहा है, एक आदमी सुन रहा है, अब बजाने वाला है या गाने वाला है और सुनने वाला है। अब गाना बहुत अच्छा कैसे बनेगा? जब कोई सुन रहा है बोल के ध्यान नहीं देते हुए अपने आप में अपने अंदर एक होके जो गाता है, जो गायक अपने अंदर लीन होके गाता है वो बेस्ट गाता है। अब सुनने वाले बेस्ट कब सुनता है? जब कोई गा रहा है और मैं सुन रहा हूँ, भूल जाता है और संगीत में अपने आप को बह जाता है, तो संगीत आनंद महसूस होती है। किधर भी संगीत में इफ यू वांट टू एंजॉय सॉन्ग, गाना एंजॉय करना है या गाते गाते एंजॉय करना है, तो भी अपने आप को भूलना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। अपने आप को भूलने के लिए सबसे बड़ा बेस्ट अद्वैत, बेस्ट रास्ता ये श्री विद्या रास्ता है, क्योंकि ये अनलर्निंग प्रोसेस टू एंश्योर दैट यू लर्न एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू बी लर्न्ड। ओरिजिनल श्री विद्या इज ऑल अबाउट दिस। एवरी अदर विद्या इज लर्निंग समथिंग, इसीलिए उसको उपविद्या करें। ओनली महाविद्या क्यों कहा? कंप्लीट ओरिजिनल विद्या का डेफिनेशन बहुत सारा संस्कृत में नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो तुम्हारे को एब्सोल्युटली पावरफुल बनाती है वो विद्या है। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डेफिनेशन आई एम सैटिस्फाइड विद, बट संस्कृत डेफिनेशन उसको ट्रांसलेट करे तो ऐसी होती है। तो एनीथिंग दैट मेक्स यू पावरफुल, जो अपने आप को शक्तिमान महसूस बनाती नहीं, जो अपने आप को शक्तिमान महसूस करा सकती है वो विद्या है। और महाविद्या क्या है? बाकी उपविद्या है। एवरीथिंग इज उपविद्या। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग मेक्स यू फील रिलेटिव पावरफुल। एब्सोल्यूट पावरफुल इज श्री विद्या। इसीलिए उसको किंग ऑफ ऑल और राज विद्या, महाविद्या जो। और ये करना क्या है? ये जिंदगी में ट्रायंगल है। द मेन प्रॉब्लम इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज द प्रॉब्लम। इसको ब्रेक करके actually when you realize the center of the triangle, इसीलिए इसको त्रिकोण भेदन, बिंदु छेदन रहता है। The triangles of life have to be broken. एग्जाम्पल मैं बताता हूँ।
एक आदमी गा रहा है, एक आदमी सुन रहा है और संगीत है। गाने वाला सुनने वाले को भूल के, अपने आप को भी भूल के, अपने आप को भूल के, सुनने वाले को भूल के संगीत में बह गया तो उसके अंदर से बेस्ट गाना आएगा। सुनने वाला मैं सुन रहा हूं वो भूल गया, गाने वाले को भी भूल गया, तो वो संगीत में पूर्णतः एंजॉय कर सकता है। यू गेट लॉस्ट इन द म्यूजिक। मेक सेंस टू यू? करेक्ट। तो अब टू एनीथिंग टू एंजॉय द बेस्ट, फर्स्ट यू नीड टू फॉरगेट योरसेल्फ। यू आर योर फर्स्ट लिमिटेशन। तुम अपनी जिंदगी के प्रथम अर्चन हो। लेकिन कोई भी एनी विद्या तुम्हें तुम्हारे आइडेंटिटी को स्ट्रांग करती रहती है। అంటే बात समझ आ रही है? तुम्हारे आइडेंटिटी को स्ट्रांग, और उसको नहीं समझने वाला, अब श्री विद्या में एक श्री चक्र है तो श्री चक्रार्चना, उसमें भी कुमकुम डाल के श्री विद्या मतलब 15 अक्षरों की मंत्र है, और उसको अगर और इम्प्रूव हो गए हो तो 16 अक्षर है, उसको ही 1 लाख बार बोलना इज नॉट श्री विद्या। दैट इज नॉट श्री विद्या, बट मोस्ट पीपल say that Sri Vidya. But the truth is, Sri Vidya is about ability to ensure that you forget this identity and experience a magnanimous identity of self, of limitless existential reality. That is only Sri Vidya. Mahavidya, see, 15 अक्षर्स को रटा मार के 15 अक्षर्स को तुम बार बार करे तो तुम्हारे माइंड को कुछ एक्सपीरियंस, कुछ करे तो कुछ तो होती है, वो नहीं, कुछ रह जाते हो, वो श्री विद्या, असली विद्या। बट सनातन वे ऑफ लाइफ में एक, उसको प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और उसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, बिकॉज योर स्ट्रेंथ्स आर योर प्रॉब्लम्स एक्चुअली। मैं बताऊं, हर चीज के लिए हीन मध्य, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद इट, पीपल हु आर एवरेज विद इट, संस्कृत को ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो हिंदी में इसमें, बट इसमें भी इंग्लिश आना ही पड़ता है, बट स्टिल पीपल हु स्ट्रगल विथ थिंग्स, पीपल हु आर एवरेज विथ थिंग्स, पीपल हु आर गुड, 3 लेयर्स के होते हैं कि नहीं होते? वैसे हर चीज में 3 लेयर्स, हर आदमी अगर 3 नहीं महसूस कर सकता है तो हीन मध्यम उत्तम अधिकारी बोल के रहते हैं, तो उनको महसूस करने के लिए चलो तुम्हारे को उतना सब नहीं अगर सीखना है तो चलो श्री विद्या बोलो, उसके बाद 15 अक्षर की मंत्र से कुछ साधना, वो भी गुरुमुखता है और सिस्टम से, बट उसमें भी सच्ची श्री विद्या में फ्रॉम द डे वन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग योर ओन इनफाइनाइट हैप्पीनेस, ब्लिस, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, and you realize, oh, I am blessed, I am capability, I am ability to produce capability. First you realize I am bliss and you feel bliss, mind बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि मैं कैपेबिलिटी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद समझ आती है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने की शक्ति पैदा कर सकता हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी करने की शक्ति। अब ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं, कोई भी आदमी 5th क्लास में आप समझो होश संभाले, 5th 4th तक तो ऐसे ही हो गया गुरुजी, ओके, 5th क्लास में पास होगा कि नहीं होगा टेंशन लिए, टेंशन అంటే यू अंडरस्टूड, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में भी टेंशन आएगी नहीं एग्जाम के पहले, 11th 10th में, 11th 12th में। अब आपको एक बार भी सूझा नहीं होगा अरे 6th क्लास से टेंशन ले रहा हूँ, 11th क्लास है, 10th तक पास हुआ ना, 11th में हो ही जाऊंगा, 10th तक हुआ ना, बोल के अपनी कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी पे भरोसा ही नहीं आती। 11th स्टूडेंट भी एग्जामिनेशन प्रेशर लेता है क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट पे इतनी एनग्रॉस्ड रहता है, अपने आप को भूल ही जाता है। मैं कौन हूँ? जो बच्चा एटलीस्ट 5th से कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहा है, 5th से पहले ऐसे ही हो गया, ओके, बट 5th से 10th तक मैं पास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, तो इस बार भी होगा मैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हेन, अरे आपको कभी, आप औरत हो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ, आपको चपाती बनाने की चैलेंज बोले तो आप क्या बात करोगे? एग्जाम्पल,
No, you'll say चपाती तो मैं रोज बनाता हूँ, what no challenge. अगर चपाती बनाने की चैलेंज आपको मैं देता हूँ बोले तो चैलेंज दिया इसलिए चपाती बनाना बंद करोगे आज, क्योंकि आप चैलेंज के लिए चपाती नहीं बनाते हो. That's easy for you. That's you can do it. If somebody says I challenge you cannot make chapati, you'll smile at them. You will not even compete. हाँ ठीक है, नहीं बना सकते, छोड़. Make sense to you? आप खाना नहीं बना सकते हो. अरे एटलीस्ट 98% औरतों को तो खाना बनाना आता है. तो इसलिए मैं एग्जाम्पल में बुरा मत मानिए. बट द पॉइंट इज दिस. सो व्हाट यू रियली आर केपेबल, you are not in that race. Are you understanding what I'm trying to say? ऐसा मैं आपको क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ. 5th क्लास से 10th क्लास तक मैंने एग्जाम पास हुआ, तो मैं तो रोज हर साल होते रहते हैं मेरे साथ. 11th में क्यों टेंशन लेना, पास ही हो जाऊंगा. लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं रहती है, लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर भी है. अरे इतने साल आदत हो गया तो भी. एग्जाम्पल बहुत, ये ऐसा एग्जाम्पल ना लोग रिलेट भी नहीं, मुश्किल. बट स्टिल व्हाट यू कंटिन्यू टू डू आफ्टर दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट यूज्ड टू इट, राइट. फिर वो एग्जाम के लिए पढ़ना और एग्जाम लिखना वो आदत हो जानी चाहिए. 5th 6th 7th 8th 9th 10th ओके 11th 12th डिग्री में भी यही हाल होता है ना. व्हाई? बिकॉज लोग अपने आप को, सो श्री विद्या करने की कितनी जरूरत है. श्री विद्या करे तो फर्स्ट ये होता है, असली श्री विद्या करे तो अंडे आप श्री चक्र देख के उसकी कुमकुम पूजा वो अलग है. That's not Sri Vidya. That's Kumkum Archana, Sri Vidya, Chakra Archana and all that. True Sri Vidya करते हो तो आपको ये बात समझ आती है, I am capable. हो जाता है. Don't worry. You understood what I am trying to say? Because it appears for a degree guy or a 10th, 11th class guy to believe in his own self, say, I have passed every exam till now. I will pass this also. I have studied everywhere. हर एग्जाम पहले से वही हो रहा था. 10th में भी पढ़ा था, एग्जाम से पहले क्या हो जाएगा बोल के टेंशन था, लेकिन रिजल्ट अच्छा है. तो इस बार भी काहे को टेंशन पालना, मैं एक पढ़ा ना, अच्छा आएगा ही, टेंशन मत लो बोल के वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाता है. वो अपनी परिस्थिति की प्रभाव में डूब जाता है. परिस्थिति के प्रभाव में डूब नहीं जाना और अपने प्रभाव को परिस्थिति में डुबा के रखना, अपने प्रभाव में परिस्थिति को डुबा के रखना ही श्री विद्या है. श्री इज अनंत शक्ति, अनंत शक्ति की आभास या अनुभूति, आभास नहीं बोलना चाहिए, अनुभूति की रास्ता है ये श्री विद्या. गुरुजी, अगर एक नॉर्मल इंसान, सपोज मी, अगर मुझे श्री विद्या में अपने आप को जोड़ना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? गुरु की तलाश करो. बिना गुरु श्री विद्या करो मत. ऐसा क्यों? क्योंकि श्री विद्या is definitely not what it appears. Sri Vidya is not about Sri Chakra, but Sri Vidya is about Sri Chakra. Complicating, confusing, you know. Sri Vidya is not about the 15 akshar ki mantra, but it is about that. Sri Vidya is not about it, but about it, kind of thing. So जो दिखती है वो नहीं. तो पहले गुरु की खोज करो और असली श्री विद्या सीखो. कुछ मंत्र सीख के मैं श्री विद्या सीख गया मत बोलो. श्री विद्या से आनंद, श्री विद्या सीखते ही आनंद की अनुभूति होनी चाहिए. उस आनंद की अनुभूति करते 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 तुम्हें क्षमता की अनुभूति हो जाएगी और क्षमता की अनुभूति करते करते तुम्हें असीमता की भी महसूस हो जाएगी. तो कैसे करना है? इस फाइंड अ गुरु and that's the only way. Okay. गुरुजी, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि दीक्षा दिया हुआ जो मंत्र होता है वो हमें बाहर नहीं बोलना चाहिए. Correct. क्यों नहीं बोलना चाहिए? वाव, हमें ना ओरिजिनली ये समझना है. माइंड मतलब
एबिलिटी टू परसीव, दैट इज द मेंटल पावर, वो माइंड की क्षमता है। और ये माइंड क्या होता है, रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद ये डेटा कलेक्शन पॉइंट, ये डेटा कलेक्शन पॉइंट, बात समझ आ रही है, जो परसीव हो जाता है वो तुम्हारा मन बन जाता है। नहीं तो आप कई बार ऐसे होते हैं, आप ऐसे बैठे रहते हो, आजू बाजू बहुत कुछ चलते रहते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते हो, अब देखते हो दिखाई दे रहा है लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं होता है माइंड में। जो चीज आप एक्नॉलेज करने की क्षमता, आपके एबिलिटी टू परसीव है, वो आपको क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है, वो फोटो वीडियो को क्लिक शूट कर रहा है, मानते हो? एबिलिटी टू परसीव। अब ये एबिलिटी टू परसीव एक डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा होगा कि 15 साल से दोस्त थे लेकिन उस शादी में कुछ झगड़ा हो गया था, उसके बाद से वो दुश्मन हो गए, ऐसा कैन यू रिलेट टू सच एग्जाम्पल्स? 5 साल हम बहुत अच्छे थे, सडनली कुछ हो गया, उस दिन से हमारा रिश्ता डाउन हो गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्यों होता है? ये मन को परसीव करने का एक डायरेक्शन चाहिए, परमिशन दे। जो तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हें सुनाई दे रही है, जो तुम महसूस करते हो, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता है माइंड। जो दिख रही है वो तो आंख को दिख रही है, आंख से ब्रेन और ब्रेन से माइंड एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए आपको आजू बाजू कुछ बैठे हो बिजी में, आपको देख रहे हो, ब्रेन को समझ रहे हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं मैं फील ध्यान ही नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। अब सिटी बस में बैठ के कुछ और सोचते हुए लोगों के और वहां पे जो भी हो रहा है सब भूल के अपने थॉट्स में अपने आप को खो सकते हो कि नहीं खो सकते हो। लेकिन जब कंडक्टर आपके पास आके टिकट बोलेगा तब एग्जैक्टली आप अपने पॉकेट से पैसे दोगे या नहीं दोगे। सो देयर इज ए इंटेलिजेंस व्हिच इज अवेयर ऑफ सिचुएशन बट नॉट रजिस्टरिंग इट, बट सेलेक्टिवली ये रजिस्टर करेगी। कंडक्टर आके टिकट बोले तो पैसे निकालने हैं, मतलब सिर्फ वो कंडक्टर की आवाज में टिकट ही मेरे को रजिस्टर होती है, बाकी सारे नहीं होती है। मैं अपने सोच में था, मैं क्या भूल गया। और कभी-कभी इतना भी मैं ऐसा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है? एक के साथ होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है मोस्टली, यू अंडरस्टैंड? सो माइंड ऐसा है वो एक्सेप्ट करने का। अब गुरु दीक्षा से, ये अनुभूति से जब तुम्हारे को एक एक्सेप्टेंस एंगल आ गया, अगर तुमने एंगल चेंज कर दिया तो फिर वो यू अंडरस्टैंड, वो 15 साल की दोस्ती भी एक शादी में दुश्मनी हो सकती है और वो विपरीत जा सकती है। वैसे माइंड को एक्सेप्ट करना, वो एक व्यू पॉइंट को, फिर उसको छोड़, डोंट चेंज द डायरेक्शन, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ एक्सेप्ट करे हो और कुछ जा रहे हो, क्यों? कुछ बड़ा, लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस करना है। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम लार्जर देन लाइफ बोलते हैं, जिंदगी से बड़ा होना चाहिए। जिंदगी से बड़ा क्या है? जान। जिंदगी से बड़ा क्या हो सकता है? सिर्फ जान, क्योंकि जिंदगी जो महसूस हो रहा है वो, और उससे बड़ा महसूस करने वाला। मेक सेंस और नो सेंस? सो जिंदगी को बड़ा बनाना है तो जिंदगी को महसूस करना है। अब वो महसूस कर क्यों रहे हो? मैं जिंदगी को महसूस करने की क्षमता हूं, महसूस करने के लिए। उसमें जो तुम्हारे को गुरु कृपा से जो दीक्षा इज नॉट अबाउट ए मंत्र। आजकल लोग अगेन वो भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ए मंत्र, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। इट्स अबाउट समथिंग एल्स व्हिच if you find a right guru, then or that too he also will not tell you in a day, over a period of time समझ पाएगा। over a period of time मतलब एटलीस्ट 1-2 महीने तो लग जाएंगे, बट उसमें वो समझ में आएगा। वो 1-2 महीने में तुम्हारे को जो समझ आती है वो तुम्हारी दीक्षा, असली दीक्षा है। और वो जनरली बाहर नहीं बताते। ऐसा क्यों है? वो डायरेक्शन शिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे डेस्टिनेशन पहुंच के फिर बोलना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है। एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बीच में साइंस के बारे में क्यों नहीं सोचना है? उसी कारणवश एक साधक को अपनी दीक्षा बाहर रिवील नहीं करना चाहिए। ओके, जी गुरुजी। गुरुजी, एक और सवाल, क्या हर इंसान गुरु की खोज में है? हाँ, हर इंसान खुद की खोज में है। जो सच्चा
सिंसियरली खुद के खोज में होते हैं, उनकी जिंदगी में गुरु मिल जाते हैं। लेकिन हर इंसान अपने आप की खोज में है। सारे लोग सच में, हम सब हमें ढूंढ रहे हैं। हम एक आइडिया बनाते हैं हमारे लिए, वो आइडिया को ढूंढते। हमें क्लियर विथ यू? लेकिन कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो अपने आप को विदाउट आइडियाज ढूंढते हैं। वो इसीलिए आपने देखा होगा ये फ्रंट बेंचर्स मेक गुड एम्प्लॉइज एंड बैक बेंचर्स हायर फ्रंट बेंच, ऐसा आपने कहावत ना, मतलब पीछे बैठ के मस्ती जो बच्चे कर रहे हैं वो जनरली एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और सामने जो अच्छे पढ़ाई करते हैं वो एम्प्लॉइज बन जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा क्यों होता है? ये अच्छा पढ़ाई करने वाला ये खरीद लिया, क्या खरीद लिया? एक कॉन्सेप्ट खरीद लिया कि मुझे पढ़ाई करके पढ़ाई से जिंदगी मिलेगी। ये बैक बेंचर कर क्या रहा है? मस्ती कर रहा है, लेकिन वो मस्ती करते हुए वो मस्ती मेंटेन करने के लिए वो नेटवर्किंग खरीद रहा है। हाउ टू डू नेटवर्किंग, అంటే एक इंसान को मैं अपने तरफ लुभा के उससे मेरे से रिश्ता बना के मेरे साथ जो मस्ती मेरे को चाहिए या जो मुझे करना है वो करवाने की ट्रेनिंग वो पहले से ले रहा है। और ये जो फ्रंट वाला है कि ये इसे आजकल मैं बहुत देखता हूँ, IAM MBAS होते हैं, बहुत पढ़ते हैं घंटे घंटे सालों साल, और फिर 3 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख महीने के लिए काम करते हैं बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद। एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं वो भी 10 साल स्ट्रगल करते हैं, बट दे एंड अप 200 300 400 करोड़। बट ये MBAS अब कुछ बहुत सारे करते भी है ये, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हर आदमी, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हर फ्रंट बेंचर एम्प्लॉय बनेगा, बट हर आदमी फ्रंट बेंच पे बैठ के जो कॉन्सेप्ट खरीद लेते हैं ना कि मुझे यही होगा, हर आदमी अपने आप को खोज कर रहा है, अपने कॉन्सेप्ट जो खरीदा है उसको खोज कर रहे हैं। उन लोगों को जनरली गुरु इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं या किस्मत वाले होते हैं जो अपने आप की काबिलियत ढूंढते हैं, वो लोगों को जनरली गुरु मिल ही जाता है। मैं क्लियर विथ यू? और फिर गुरु मिल जाते ही वो अपने आप की काबिलियत की महसूस करने की खोज बड़ा हो जाता है, लाइफ बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लाइफ में लाइवलीनेस ढूंढ रहा है, लाइफ जान ढूंढ रहा है, हो जाता है। तो हर आदमी गुरु के खोज में क्या नहीं है, हर आदमी अपने आप की खोज में। ये गुरु के पास जो आते हैं वो भी अपने आप की खोज में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु मिलना इज नॉट द एंड ऑफ जर्नी, गुरु मिलना इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डायरेक्शन, है ना? गुरु मिलने के बाद भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो हर आदमी, मेरे हिसाब से कोई भी आदमी को गुरु की खोज में खुद की खोज होना चाहिए, होती है, लेकिन वो खुद की खोज तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स की खोज नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अभद्रता भाव से प्रकटित हुए सो ये भद्रता की खोज नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी की खोज इज नॉट फाइंडिंग योरसेल्फ। सो वो अभद्रता भाव की खोज करते हैं, उससे प्रेरेपित भद्रता की खोज करते रहते हैं लोग, वो जाना चाहिए। तो हर इंसान, उसको पता है नहीं पता है, वो सिर्फ खुद को खोज रहे, अपने सेल्फ प्राइड खोज रहे, अपने आप से खुश रहना चाहते, अपने आप से खुश रहना चाहते। लेकिन अपने आप से खुश रहने के लिए गलती से अपने आप से कुछ नियम बनाता है, అంటే मेरा फलाना आदमी मेरे को ऐसा प्यार से बर्ताव करे तो ही मैं खुश रहता हूँ, अब वो करेगा नहीं, अब तुम खुश रहोगे नहीं। क्यों? हमने एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाया। लेकिन हर इंसान ढूंढ क्या रहा है? अपने आप से खुशी। मैं अपने आप से खुश तब रहता हूं जब मैं किसी को भी मेरे हिसाब से मनवा के आई गेट माई जॉब डन, मैं अपनी काम करवा लूं, तब इतना अकल आती है कि हम किसी से भी काम करवा ही लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं घर में मेरे को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑफिस में है क्या? नहीं है,
क्यों? इधर काम करवा लेते हो, उधर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर तुम अलग इंसान हो, उधर तुम अलग इंसान हो। इधर तेरी माइंड में जो एग्रीमेंट्स है, అంటే कॉन्सेप्ट्स को जो तुमने एक्सेप्ट किया, वो फुलफिल होते, वहां पे फुलफिल नहीं होते। तो इसीलिए अपने आप के माइंड के अंदर बैरियर्स निकालना वो मुश्किल है। इसीलिए हर आदमी खुद की खोज ढूंढ रहा है। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटीज की खोज कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी सच्ची खोज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को खोजते हुए ये भी भूल गए कि अपने आप को खोज रहे। ये तीन ही कैटेगरी है। हमें क्लियर विथ यू? और गुरु की खोज, गुरु में आजकल ये भी मतलब पिछले कुछ सालों से, बहुत सालों से ही ये ट्रेडिशन भी चल रहा है। ये गुरु ऐसा, हमारा मेरा स्टाइल ऐसा है, मैं इसके लिए बना है। तुम किसी के लिए नहीं बने हो, तुम कोई स्टाइल के लिए नहीं बने हो, तुम तुम्हारे लिए बने हो। आजकल ये भी चल रहा है, अरे दिस इज माय स्टाइल, आई लाइक दिस स्टाइल, और अरे यू अंडरस्टैंड, मैं इस प्रथा में चले गया तो मुझे इस प्रथा में ही अच्छा लगता है। किसको अच्छा लग रहा है? तेरे मन को अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारे रेजोनेंस को अच्छा लग रहा है। अरे आप ना सिगरेट पीने वाले को आप पूछो क्या अच्छा लगता है, बोलते हैं ऐसा क्यों इतने दिन से पी रहे? बुरा काम या अच्छा काम, आदत को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लग रहा है। तुम किसी प्रथा के लिए, किसी चीज के लिए, तुम किसी चीज के लिए नहीं आओ। जिंदगी का पर्पस भी वही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसा पूछते रहते ना। द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। सीरियसली, ट्रूली, अनकंडीशनल। आपकी जिंदगी में आपके लक्ष्य क्या है? आप अपने आप से अप्रतिम, अप्रत्याशित, हर समय खुश रहना, यही जिंदगी का लक्ष्य है, और कुछ है ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप से हैप्पी रहना चाहता हूं, यही लक्ष्य है। गलती क्या करते पता है? जिंदगी की लक्ष्य क्या है कि मैंने 100 करोड़ कमाए, तो उस 100 करोड़ कमाने के बाद बहुत तकलीफ आती है। अरे तकलीफ आती है, लोग खुश रहते। आपने नोटिस किया, जिंदगी में मेहनत करके एक लेवल तक पहुंचते हैं, उसके बाद सडनली कुछ ऐसा होता है कि उनका पूरी लाइफ डिवास्टेट हो जाती है या परेशान हो जाते हैं। ऐसा बहुत स्टोरीज में देखा हुआ। नहीं तो कुछ लोग, यार मेरे को ना घर गाड़ी बंगला चाहिए, सेटल होना है जिंदगी में, सेटल होना है, सेटल होना है। एक बार सेटल हो जाने के बाद उनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग और बहुत ही रफ चलता रहता है। आपने ऐसा क्यों होता है ना? माइंड को बताते हो, इट्स लाइक अ डॉग। माइंड आपने पाले सो आपके पर्सनल विश्वास पात्र चीज है। मानते हो नहीं मानते हो? आपकी मन आपकी विश्वास पात्र है, और आपने बनाया, आपने पाला, तो इसलिए डॉग से कंपेयर कर रहा हूँ, बुरा मत माने, बट दैट इज द ट्रूथ। नाउ आपने उसको बोला वहां तक भागो, तो कुत्ता वहां तक भाग के वापस ही आएगी। तुम अगर उसको ये ट्रेन करो आगे बढ़ते रहना है, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं तो आगे बढ़, मैं दूर नहीं जा सकता तो आगे बढ़ते जा, तो आगे बढ़ना आदत हो जाएगी, उसको लक्ष्य नहीं रहेगा, फॉरएवर 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 आगे बढ़ते जाएगी। Are you understanding what? So the point I'm trying to tell you is, it turns back after. इसीलिए देखो, एग्जाम तक बच्चे 8-8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम खत्म होते ही बुक्स को फेंक देते टाइप मेंटालिटी। वो ऐसा क्यों होता है? माइंड को हम प्रेशराइज करते हैं, ये करो और ये फिनिश लाइन है। उसके बाद माइंड इतना हॉलीडेज की मांग करती है कि ठीक है तुमने ये जबरदस्ती ये करा है। लेकिन कुछ बच्चे वो पढ़ाई से प्यार में रहते, एग्जाम खत्म हो गए, यार ये हॉलीडेज में और क्या पढ़ूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वे ऑफ लाइफ इज सर्चिंग योर ओन प्राइड। स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जिंदगी में जिंदगी जीने की बेस्ट रास्ता क्या है? अपने आप में मस्ती कर दे, अपने सेल्फ प्राइड ढूंढो। मैं पढ़ रहा हूँ यार, मेरे को अच्छा लग रहा है, क्यों आंटे? पढ़ पा रहे तो ना, ये सारा मजा ला रहा है, अपने आप से प्राउड फील कर रहा हूँ मैं। तो फिर एग्जाम तक पढ़ोगे, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ और पढ़ोगे हॉलीडेज में, क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो। नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी कुछ पढ़ रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैगजीन पढ़ते हो तो भी तुम्हारे को उसमें भी मैगजीन दिख जाती है, उसमें भी अच्छे से पढ़ते हो। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेकिन जो बच्चा अपने आप को मुझे ये करना है, वो उसको मैगजीन दिया तो भी नहीं पढ़ेगा वो, है ना? तो वैसा लाइफ भी ऐसा होता है,
लोग अपने आप को गोल्स ये कर रहे हो, ये चाहिए मुझे, ये गाड़ी चाहिए मुझे, सेटल होना है। 80% लोग नहीं होते रिजल्ट्स, लेकिन जिसकी हो जाती है उसकी और बदतर होती है। उसको रिपेयर कैसे करते हैं? बड़ा करो पिक्चर, विशाल मन, छोटा मत देखो, अपने आप को देखो। जो आदमी खुद को देखता है, खुद से प्यार करता है, अगेन वो भी खुद से प्यार करता है, इट्स एन एम्बिगुअस सिचुएशन, बट मैं सच बता रहा हूँ, सब अपने कॉन्सेप्ट से प्यार करते हैं, अपने से नहीं करते। अपने आइडिया से प्यार करते हैं, अपने आइडिया से प्यार करते हैं, इसीलिए अपने अंदर की जो क्षमता है वो गुस्सा मान जाती है। अरे मैंने एक आइडिया है, बिजनेसमैन मतलब ऐसा रहना चाहिए, गुरुजी मतलब ऐसा रहना चाहिए, ओके, बीवी मतलब ऐसा रहना चाहिए, पति मतलब ऐसा रहना चाहिए। हर आदमी एक कॉन्सेप्ट लगा के घूमता है और वैसे रहने की कोशिश करता है, इसीलिए बहुत सारे अड़चन आते हैं और कभी होते नहीं। हुआ तो भी उससे खुश नहीं रह पाते और लाइफ ऐसा राउंड राउंड घूमते रहते हैं, राउंड राउंड, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ट्रूथ इज, लाइफ में हम कंडीशंस को बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनली अपने आप को एंजॉय करने के लिए एक्चुअली पैदा हुए। वी शुड, अपने आप से कुछ रहने पैदा हुए, दैट इज द ओनली पर्पस। श्री विद्या वही है। श्री विद्या अनकंडीशनली आपको अपने आप से प्यार कराती है और बताती है कि आपके सिवा इस ब्रह्मांड में और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं है और है भी नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और है भी नहीं है। और आप क्या हो? बस आप हो, और क्या, बस यही। फिर और क्या, और कुछ नहीं, जो भी है और वो हो जाते रहता है आपसे। लाइक आप फॉर एग्जाम्पल किचन में जाते हो, माँ हो जाते हो, बीवी हो जाते हो, अरे यू अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट हस्बैंड दिखते ही हस्बैंड के बीवी रोल में आ जाते हो, ऑफिस जाते ही ऑफिस बन जाते हो, बेटा दिखते ही बेटा रोल पहुंच जाते हो, अरे यू अंडरस्टैंड? हो जाता है। अब हस्बैंड दिखते आप बीवी कैसे बनो, सुबह से ऑफिस आती में बोल के पूछोगे? नहीं, अपने आप हो जाता है ना, स्विच। अरे डिमीनर, आपके व्यवहार करने की शैली बदल जाती है ना। ऑफिस में जाते ही सब ठक बदल जाते हो कि नहीं? अपने आप को हम जो भी है हम कर सकते हैं। हम क्या है అంటే क्षमता। औरतें थोड़ा-थोड़ा महसूस करते हैं वो पावर को। इसीलिए औरत को शक्ति, औरत को नेचुरली वो पावर महसूस रहता है। लड़का ना, आपने नोटिस किया होगा तो हर जगह सेम होता है। एग्जाम्पल, एक ऑफिसर घर आके, ये आईएएस ऑफिसर्स की बीवियों को ये प्रॉब्लम रहती है, वो घर में भी आईएएस बन के घूमते रहते हैं। आपने नोटिस किया तो ये बहुत सारा रहता है। पति घर आके भी ऑफिसर रह जाता है। आपने नोटिस किया होगा, एटलीस्ट अभी 100 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99 नहीं तो 95% औरतें ऑफिस जाके ऑफिसर रह के घर आते ही बीवी या मम्मी बन जाती है, एक सेकंड में। लेकिन पति ऑफिस से घर आने के बाद भी पति नहीं बन पाता है, पापा नहीं बन पाता है, टेक्स टाइम। होता है कि नहीं होता है? Why am I trying to tell you? 5% औरतें भी ऑफिस से निकल नहीं पाते, वो है, आई एम नॉट सेइंग, बट मोस्टली वुमेन का जो डिजाइन है ना, वो नेचुरली अलाइंड है। इट्स अ वेरी एर्गोनॉमिक चेयर्स बोलते हैं आजकल, तो वैसा एर्गोनॉमिक डिजाइन, एर्गोनॉमिक इज कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंफर्ट, राइट? जो शक्ति रहने से इस शरीर जिंदा है और ये मन सोच पा रही है, वो शक्ति की सबसे एर्गोनॉमिक डिजाइन औरत है, सच्ची में। लेकिन एक फ्लॉ है, बिकॉज इट इज सो एर्गोनॉमिक, वो इतनी एर्गोनॉमिक है कि वो अपने अंदर सबको बिठा देती है, और वो जो सब बैठ जाते हैं उसके वजह से वो दब जाती है। नहीं तो सबसे ज्यादा उस शक्ति को महसूस करने के लिए, इसीलिए औरत मोर पावरफुल है। बट औरत, आपने नोटिस किया होगा, ये एनलाइटेंड या असला जो भी आध्यात्मिक साधना में जो बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत कम औरतें होती है ना, बहुत कम। आप बहुत बड़े बड़े सिद्धा देखो तो भी उसमें औरतें बहुत कम होते हैं। व्हाई इज दैट सो? आप अरे महर्षियों के आप इतने नाम लेते हो, है वो लड़की
गर्ल्स में है लेकिन नंबर बहुत कम है। ऐसा क्यों है? एर्गोनॉमिक्स, व्हेन यू आर टू एर्गोनॉमिक आल्सो ना, अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा इज अ प्रॉब्लम आल्सो। गर्ल्स आर बहुत ज्यादा अच्छा, इसके वजह से वो अपनी शक्ति और क्षमता और अपने आप के अस्तित्व को सही तरह से पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए वो मल्टीटास्किंग में गुड रहते हैं क्योंकि वो बहुत क्षमता वाले हैं, लेकिन उस बहुत अच्छे हैं उसी क्षमता में बह जा रहे, इसीलिए पूरा कर करके बिकॉज दे कैन मल्टीटास्क एंड देन दे फील अनहैप्पी। ऑल द लाइफ मैंने खाना बनाया, ये करा, वो करा, बच्चे पाला, ये करा, अब मेरे को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता टाइप। यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ, नॉट एवरी वुमन बट मोस्ट वुमेन आर हैविंग दैट मिड लाइफ क्राइसिस काइंड ऑफ क्राइसिस, बिकॉज क्योंकि वो कर सकते थे, वो कर रहे थे, इतना करे कि बह गए, सेल्फ को भूल गए। टू मच कंफर्ट इज आल्सो प्रॉब्लम। तो ऐसा, बट एनीवे व्हाई आई डिस्ट्राय, so is it very and yes, it is very important that we do, and we should not share, and we should align, never search for anything guru, or search for yourself. जी, थैंक यू वेरी मच गुरु। God bless you. थैंक यू।